हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा, कैसे हैं आप बेटा? आज स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम आपके फेवरेट सेगमेंट से, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। आज चर्चा का विषय रहेगा बर्गर किंग का आईपीओ। आपको पता है आज बर्गर किंग का अलॉटमेंट आ गया है। मैंने लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे कल ही दे दिया था, आज फिर से रिफ्रेश कर दिया। आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं अपना आईपीओ का स्टेटस। अब बात करेंगे भाई अलॉटमेंट किस तरह की रहेगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इसका सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं साहब, स्क्रीन पर आ गया। ओवरऑल इशू जो है लगभग 157 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, 156 से कह लीजिए 157 टाइम्स, जिसमें रिटेल कोटा 68 टाइम्स था। एनआईज कोटा मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल HNI का कोटा जो था वो 354 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और QIB वो जो है लगभग 87 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो यानी कि बड़ा मैसिव सब्सक्रिप्शन आया था किसको? बर्गर किंग के आईपीओ पे, जिसके चलते अलॉटमेंट बहुत ख़राब आई है। रिटेल इन्वेस्टर बड़ा दुखी है, इतनी ज़्यादा उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की, उनको बड़ी उम्मीद थी, पर अलॉटमेंट उनको अच्छी नहीं मिली। तो हम बात करेंगे रणनीति क्या रखेंगे इसके चलते। अब आप पूछेंगे सर आपका क्या रहा? भाई मैंने काफ़ी एप्लीकेशन लगाई थी, सही बताऊं बहुत बड़ी एप्लीकेशंस भी लगाई थी HNI वाली, और इसके अलावा नॉर्मल एप्लीकेशंस भी लगाई थी, जिसके चलते मुझे उम्मीद थी कि मुझे 1.5 से 2 लॉट मिलने चाहिए, 1.5 से 2 लॉट मिलने चाहिए। परंतु प्रभु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और आपकी गुड विशेष से 2 तो नहीं आई, हाँ 1 अलॉटमेंट आई है। तो मेरी मतलब है अलॉटमेंट जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी कम आई। एक्चुअली मैं आपकी तरह नहीं कैलकुलेट करता कि मैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालता हूँ, मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेट कर कि कितनी मेरी एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट बनती है। तो वो बनती थी अराउंड 1.7 के आसपास, 1.7 1.8, यानी 2 आ जाती तो मुझको लगता कि हाँ भाई सब ठीक हुआ है। 1 आई है तो लगता है कि भाई थोड़ी कमी रह गई है। तो ये तो था मेरा, आप मेरे से पूछते हैं तो मैंने आपको ऑनेस्टली क्या रहा मेरा बता दिया। अब बात करते हैं भाई इसमें क्या प्रीमियम पे लगता है ये शेयर खुलेगा। देखिए कहने वाले तो कह रहे हैं इसका प्रीमियम 45 रुपये के आसपास है, पर मुझे लगता है जिस तरह से हैवी सब्सक्रिप्शन हुआ है और लोगों को अलॉटमेंट नहीं आई, और जिस तरह से बाजार तेज है, अगर मान लीजिए बाजार तेज ही रहता है, जैसे अभी थोड़ा सा आज करेक्शन हुई एक्सपायरी के चलते, अगर बाजार मंदा रहता तो ऑब्वियसली इसके खुलने पर असर पड़ सकता है, लेकिन अदरवाइज ये जैसा माहौल चल रहा है मुझे पर्सनली लगता है इसका प्रीमियम जो है 60 रुपये से ऊपर होगा, यानी अपने इशू प्राइस से दुगने रेट के ऊपर ये लिस्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी साहब मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये था मेरा मानना। अब क्या रणनीति रहनी चाहिए इसके चलते? भाई इसके चलते अगर मान लीजिए किसी कारणवश इसकी लिस्टिंग होती है और ये लिस्टिंग पर इतने अच्छे प्रीमियम पे को मतलब लिस्ट नहीं होता, जैसे आप देखेंगे मझगांव डॉक का आईपीओ भी अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हुआ था, UTI का भी नहीं हुआ था। तो कई बार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए ये बहुत अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होता, तो जो लोगों को इसके प्रोडक्ट पे, इसके गेम पर, इसके बिजनेस पर विश्वास है वो बाज़ार से भी इसको खरीद सकते हैं। किस भाव खरीदना चाहिए इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैं इसको खरीदूंगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ स्क्रीनशॉट शेयर ज़रूर कर दूंगा। तो ये था सब कुछ बर्गर किंग के लिए। कैसा लगा? आया मजा तो ठोको, अरे भाई क्या लाइक। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो साहब निफ्टी बैंक आज लालियाली में बंद हुआ है, लगभग 0.65% गिरकर लालियाली में बंद हुआ। आइए डिटेल में समझते हैं। पिछली क्लोजिंग जो थी निफ्टी बैंक की वो 30,709 30,709 की थी। आज वीकली एक्सपायरी थी, जिसके चलते बाजार सुबह सुबह गैप डाउन ओपनिंग करता है 30,545 30,545 पे खुलता है, और उसके बाद साहब गिरता ही जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, और एक बॉटम बनाता है 30,202 का। लोगों के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे, सौदे कवर कर रहे थे, चेहरा उतरा हुआ था, पर अचानक ही फिर लास्ट के मूवमेंट में भागता है और ये एक पीक बनाता है 30,610 की, 30,610 की, फिर हल्का सा गिरकर 30,510 30,510 पे बंद होता है। ओवरऑल मिला के कल की जो क्लोजिंग थी उससे लगभग
0.65 यानी 200 पॉइंट गिरकर निफ्टी बैंक आपको जीभ दिखाता हुआ, नाचता हुआ, परेशान करता हुआ, चिढ़ाता हुआ, अंगूठा दिखाता हुआ चला जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। सब 12 शेयर्स हैं इसके अंदर, जिसमें से 3 हरियाली में थे और 9 आप देखेंगे लालियाली में थे। सबसे ज्यादा तेजी बंधन बैंक में थी और सबसे ज्यादा गिरावट आज देखने को मिली IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। आइए इसके टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। देखिए आज की कैंडल जो है फिर से हैंगिंग मैन डोजी बना है। तो यार ये जो बार बार बनता तो हैंगिंग मैन है और उसके बाद बाजार गिरता नहीं। आप देखिए पिछली बार भी कितनी बार हैंगिंग मैन बना है। तेजी के दौरान माना जाता है हैंगिंग मैन गिरे तो बाजार गिर जाता है। आज की कैंडल भी हैंगिंग मैन वाली है और कल तो आपको पता है बोलिंजर बैंड के पार थी क्लोजिंग, आज बोलिंजर बैंड के अंदर है। ऑल्दो कैंडल की लोकेशन अभी भी बुलिश जोन में है क्योंकि वो बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है और वो भी अपर बैंड के नजदीक। 50 डेज और 200 डेज EMA से खासी ऊपर है, तो जिसके चलते सब कुछ बुलिश है, कैंडल वीक है। नीचे MACD चार्ट पे देखिए बेयरिश क्रॉसओवर में आज बढ़त देखने को मिली है। अभी तक आप देख रहे थे पिछले 4 दिन से लगातार बेयरिश क्रॉसओवर कमजोर हो रहा था, आज बेयरिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है, जिसके चलते RSI भी गिर गया है और 70 से नीचे आ गया 69.87। तो भाई बाजार जो नियम कहता है, जो सिस्टम कहता है बाजार में गिरावट होनी चाहिए, पर सिस्टम गया तेल लेने। गाड़ी चलती है ऑपरेटर के हिसाब से, तो ऑपरेटर चाहेगा तो गिरेगा, चाहेगा तो चढ़ाएगा। तो आज वीकली एक्सपायरी थी, सबकी जेबें काटनी थी, तो अच्छे से बाजार को एक बार गिरा और फिर चढ़ा दिया। अब जिस तरह से बाद में चढ़ाया, लोगों का मानना है कल बाजार और चढ़ेगा। तो भाई साहब कल तो कल ही देखेंगे, पर यह है कि आज ऑपरेटर ने कई लोगों की जेबें अच्छे से काट ली। आइए बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी और हमारी जान, निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 कौन सा आज पीछे था, वो भी भाई साहब लालियाली में बंद हुआ, 0.38% गिरकर बंद हुआ। अब बात करते हैं डिटेल में। कल जो पिछली क्लोजिंग थी बाजार की 13,529 पे थी, 13,529 पे। आज बाजार सुबह गैप डाउन ओपनिंग करता है और खुलता है 13,488, 13,488 पे। खुलते ही धड़ाम से गिरता है, खुलते ही गिरता है धड़ाम से, एक बॉटम बनाता है 13,400 से नीचे 13,399 का, 13,399। उसके बाद ऊपर नीचे करता हुआ, बीच में घूमता हुआ, लास्ट के क्षणों में एकदम भागता है और एक पीक बनाता है 13,503 की, 13,503 की। फिर हल्का सा गिरकर 13,478, 13,478 पर, यानी 50 पॉइंट गिरकर 0.38% की फॉल के साथ आपको जीभ दिखाता हुआ भाग जाता है। तो ये था आपके निफ्टी 50 का हाल। अब बात कर लेते हैं बढ़ने और घटने वाले शेयरों की। तो आज तेजी वाले शेयरों की देखेंगे तो ऐसे केवल 3 ही शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी। टॉप पे नेस्ले, फॉलोड बाय ITC, ब्रिटानिया। और गिरने वाले शेयरों की बात करेंगे तो आज 2 शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी। सबसे ज्यादा गिरावट आज UPL में देखने को मिली, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट की। आप पूछेंगे सर UPL इतना क्यों गिरा? भाई विसल ब्लोइंग हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि प्रमोटर्स ने पैसों की हेराफेरी करी है, साइफरिंग ऑफ फंड्स हुआ है, यानी पैसों को इधर उधर घुमाया गया है, गलत तरीके से पैसे जो है कंपनी में से निकाले गए हैं। इस तरह की विसल ब्लोइंग हुई है जिसके चलते शेयर बाजार में बहुत गिरा। अब आने वाले दिन में क्या होगा देखना पड़ेगा। एक बार विसल ब्लोइंग होती है तो कुछ दिन शेयर ठंडा पड़ सकता है और किस तरह से कंपनी का बयान रहता है और किस तरह से बातें सामने आती है, इस पे डिपेंड करेगा UPL अभी गिरेगा या वापस बढ़ेगा। आइए अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। तो साफ टेक्निकल चार्ट में बिल्कुल साफ तौर पे हैंगिंग मैन कैंडल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बॉडी बिल्कुल पतली है, ऊपर की भी हल्की सी है रस्सी की तरह और नीचे की भी लंबी है पैर की तरह। तो ऐसा लग रहा है रस्सी से एक आदमी पेड़ पे टंगा हुआ है। हैंगिंग मैन कैंडल इसको कहते हैं। तेजी में ये जब दिखती है तो माना जाता है बाजार गिरेगा, पर बाजार जो है गिरता ही नहीं। अब कल देखेंगे क्या होता है, उसके हिसाब से कल कंफर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज अब तक कितनी बार हैंगिंग मैन कैंडल आ गई है, साफ बाजार नहीं गिरा। बाजार हैंगिंग मैन कैंडल तो हैंग हो जाती है, बाजार चलता है किसके हिसाब से? ऑपरेटर के हिसाब से। आप और मैं गए पानी पीने, गाड़ी चलेगी ऑपरेटर के हिसाब से। ऑपरेटर जो चाहेगा चला देगा, गिरा देगा। आज जो है वीकली एक्सपायरी थी, सबकी जेबें काटी हैं जैसे मैंने पहले भी बोला, तो इसके चलते बाजार को आज खूब गिराया गया, बाद में ऊपर की तरफ खींच लिया गया। अब बात कर लेते हैं कैंडल की लोकेशन की। कैंडल की लोकेशन फुल टॉस बुलिश है, अपर बोलिंजर बैंड के पास है, 50 डेज 200 डेज में से बहुत ऊंची है। और MACD चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आज जो बेयरिश का बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है लगातार से मजबूत हो रहा था, आज हल्का सा नरम पड़ा है।
हल्का सा नरम पड़ा है। नीचे देखिए आज का हिस्टोग्राम लाल है, यानी कहीं ना कहीं बुलिश क्रॉसओवर का गैप कम हुआ है। आरएसआई में भी यही चीज़ झलकी है। कल जो आरएसआई 80 के आसपास पहुंच गया था, आज गिरकर 76 के आसपास आ गया, लेकिन अभी भी आरएसआई ओवरबॉट जोन में। टेक्निकल एनालिस्ट के एनालिसिस को माना जाए तो इतने समय तक बाजार ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो एक फर्ज बनता है, बाजार की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक बार गिर के आरएसआई को कम से कम 50 के आसपास लाए, जिससे बाजार को मजबूती मिले, फिर बाजार तेजी से भागेगा। जब तक बाजार थोड़ा सा ठीक से गिरेगा नहीं, कहीं ना कहीं हमारे और आपके मन में भय बना रहेगा। तो भाई लेकिन आपका और मेरा भय ही तो ऑपरेटर को कमाने का मौका देता है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। स्टेटस को है साहब, कल वाली पोजीशन बरकरार है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 13,000 पर, सेकंड हाईएस्ट 13,500 पे है। पर देखने वाली बात है कि 13,000 पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 13,500 पे कॉल की फ्रेश राइटिंग हुई है। पुट की बात करें तो पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 13,000 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 12,000 के लेवल पे। दोनों पे अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पुट की अनवाइंडिंग हुई है, यानी पुट उतारी गई है, यानी राइट ऑफ की गई है। हाँ, 13,500 पे देखेंगे पुट अच्छी नई फ्रेश लिखी गई है। अब बात करें टोटल ओपन इंटरेस्ट की, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 63 लाख का है, 63,87,000 कह लीजिए, लगभग 64 लाख का, और वो 13,000 के लेवल पे है। सेकंड हाईएस्ट 12,000 के लेवल पे है। दोनों स्थानों पर टोटल ओपन इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिली है। बाकी 12,500 और 13,500 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट हल्का हल्का सा बढ़ा हुआ है। चूंकि पुट का, कॉल का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, पुट का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और किसका, और टोटल ओपन इंटरेस्ट, वो सारा का सारा 13,000 के लेवल पर है। यानी रेसिस्टेंस भी हाईएस्ट 13,000 पे, सपोर्ट भी 13,000 पे और मैक्सिमम पेन भी 13,000 पे। तो कहीं ना कहीं बाजार 13,000 के लपेटे में विद एन अपवर्ड बायस सिमटना चाहिए, ऐसा लग रहा है अभी कुछ दिन तक। बाकी शेयर बाजार है साहब, इसमें जो लगता है और अचानक ही दिन रात और रात दिन में बदल जाता है। जैसे होता है ना, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, अचानक ही बादल आ जाते हैं और इतनी ज़बरदस्त बारिश करते हैं कि आदमी देखता रह जाता है। ठीक उसी प्रकार बाजार बहुत तेज होता है, अचानक ही ऑपरेटर ऐसे गिरता है कि लोग देखते रह जाते हैं। ये बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। भाई साहब कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, स्टेबिलिटी बनी हुई है, दोनों भाई एक ही तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। एफआईज माल खरीदी जा, डीआईज बेची जा। ये देखिए भाई, एफआईज ने कल करीबन 3536 करोड़ की नेट बाइंग की थी, 3564 करोड़ की, और आज 2259 करोड़ की नेट बाइंग की है। अगर डीआईज की बात करें तो कल डीआईज ने 2493 करोड़ की नेट बिकवाली की थी और आज 2275 करोड़ की नेट बिकवाली की है। अब दोनों भाइयों का जोड़ कर लें तो कल तो भारी नेट खरीदारी निकल के आई थी 1071 करोड़ की, और आज नेट बिकवाली निकल के आई है 15 करोड़ यानी 15 करोड़ की। देखिए आप, जब नेट खरीदारी निकल के आती है कैश सेगमेंट में, आप देखेंगे दोनों के भाइयों का जोड़ तो नॉर्मली बाजार चढ़ा होता है, और आज नेट बिकवाली निकल के आई है तो बाजार गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कैश सेगमेंट ही इंडेक्स को डिटरमिन करता है। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब आज 8 मैंने टोटल ट्रेड किए। एक ट्रेड किया मैंने अपने सिल्वर और सफायर के स्टूडेंट्स के लिए, एमकेजे फिक्स डबल सिप निफ्टी 20 में, एमकेजे फिक्स डबल सिप निफ्टी 20 में। देखिए निफ्टी 20 में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है एमकेजे फिक्स डबल सिप के हिसाब से, जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है, और मैं आपको दिखा दूंगा कि इसके बावजूद भी इसमें हमें मोटा मुनाफा होगा, बहुत मोटा मुनाफा होगा। मेरा फॉर्मूला ही ऐसा है। और अगर आप भी इस हिस्टोरिक मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहें तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर या व्हाट्सएप पर, स्टूडेंट बन सकते हैं। जो मैं एमकेजे फिक्स डबल सिप निफ्टी 20 का चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ सिल्वर के लिए। एमकेजे फिक्स डबल सिप, एमकेजे फिक्स डबल सिप निफ्टी बैंक यानी बैंक 20 में, और जूनियर 20 यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 में मैं चला रहा हूँ गोल्ड के लिए। तो आप उस हिस्टोरिक दिन का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से आपको नजर आएगा। आज कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करी गोल्ड और सफ़ायर के लिए, कोई स्विंग ट्रेड नहीं कर पाया एमरेल्ड और सफ़ायर के लिए, क्योंकि बाजार ऐसा था, ना खरीद सकते थे ना बेच सकते थे। यूपीएल में कुछ गिरावट थी तो जिसमें करने का मन कर रहा था, रेट डाले भी थे, पर वो फ्रीज हो गया, जीरो धा पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैं ऑर्डर ही नहीं डाल पा रहा था, तो जिसके चलते वो थोड़ा सा लेट हो गए तो उसका प्राइस इंप्रूव हो गया, तो हमने सोचा
कल देखेंगे। अब बात करते हैं प्लैटिनम की। तो प्लैटिनम पे आज साहब 7 ट्रेड किए, 4 मैंने अपने जो ऑप्शन ट्रेड है उनको क्लोज कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, और 3 रेस्ट पोजीशंस बनाई, और इन 4 ट्रेड्स में टोटल मुनाफा मुझे 26,095 का हुआ। कल मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ था, कंपनसेशन हो गया। आज परसों जबरदस्त मुनाफा था। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि किस तरह से मुझको एक अच्छी जो है प्रॉफिटेबिलिटी आज मैंने बुक करी आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले मैंने डाबर की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मुझे 4500 रुपये का फायदा हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मुझे 13,530 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने कॉलगेट पामोलिव की पुट का स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मुझे 7840 रुपये का फायदा हुआ। और अब सबसे जबरदस्त रिलायंस की एक कॉल का मैंने स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मुझे एक बर्गर का एक पिज्जा का फायदा हुआ। पिज्जा का फायदा मतलब मात्र 225 मिले, यानी स्मॉल साइज या मीडियम साइज पिज्जा जितना ही प्रॉफिट हो पाया अपने मोटा भाई की कंपनी में। शेयर भाग रहा था, बार बार मेरी कॉल लॉस में आ जाती थी। आज मैंने कहा इसको स्क्वायर ऑफ करो, झंझट खत्म करो। इसके चलते जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल प्रॉफिट 26,095, मोटा मोटा 26,000 का हुआ। और इसका सारा श्रेय जाता है भगवान को, उनके आशीर्वाद से, उनकी डायरेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, और आप लोगों की गुड विशेस की वजह से। कैसा लगा, मज़ा आया तो ठोको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन, उसको ठोकना है। ठोकते ही यूट्यूब के सारे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। और हाँ, अगर आपने शेयर बाजार में काम करना है तो एक बेहतरीन डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे प्रोडक्ट खरीदने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया उसको इतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका मन जो है खुशी से, कहते हैं ना कि आगे आगे हो जाता है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।